और सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त करो। भगवान से क्या लेना है? सर्व शक्तियाँ, एक शक्ति नहीं, अष्ट शक्तियाँ बाबा ने कहा विशेष रूप से लेनी है। कौन सी हैं अष्ट शक्तियाँ? बोलो। सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। बाबा को योग जितना लगाएंगे तो उतनी हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, किसी की बात को समझ सकेंगे। नहीं तो लोग क्या होते हैं, किसी ने आके आपको कहा भाई मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, ठीक है, और शाम तक सारे शहर में पहुंच जाएगी। एक ये रियल स्टोरी है। कोई पति किसी पत्नी का जो है आया घर पे, तो उसके खून के धब्बे लगे हुए थे कमीज पे। उसने जो है कहा अपनी पत्नी को, भी देखो मैं, मेरे से खून हो गया। कपड़े कपड़े अंदर वो करके नहाने धोने के लिए गया अंदर। उतने में जब तक बाहर निकला पुलिस आ गई। उसने अपनी किसी सहेली को बता दिया, उसने आके पुलिस को दिया। तो पेट में पचती नहीं बात, तो समाने की शक्ति भी चाहिए। इसलिए गणेश जी का पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं, इसमें कहते हैं इसके पेट में बात पचती नहीं ना। एक दिल्ली पंजाब से जो बात की थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है। मतलब जब ब्रह्मा कुमारी इसका शुरू हुआ था तो दिल्ली और पंजाब में बहुत सेवा हुई थी। बड़ी बड़ी दादियाँ, यहाँ चंद्रमणि दादी इंचार्ज होती थी। करनाल में जैसे मनोहर दादी थी, दिल्ली में गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते। तो दिल्ली और पंजाब में शुरू में बहुत सेवा हुई। करनाल से 22 कन्याएं निकली थी। हाँ, उस वक्त मनोहर दादी ने निकाली थी। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के समय सदा ही महत्वपूर्ण देखे जाते, गाए जाते। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो बहुत होते है ना। जिसे रोज सत्संग सुना, इस कान से सुना तो निकाल दिया, है ना। वो दिखाते हैं ना भी गुड़िया थी 3 बनी हुई, तो एक की कीमत 50 रुपए, दूसरे की 500, तीसरे की 5000। तो राजा ने पूछा भी ये क्यों है? तो उसने ना एक तीला लिया, कान में डाला, इसमें डाला, इधर से निकल गया ऐसे। दूसरी गुड़िया में डाला जो 500 वाली थी, यहाँ डाला, यहाँ से निकल गया मुंह में से। ये तीसरी वाले को यहाँ डाला तो दिल में चला गया। तो उसने कहा जी ये 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सत्संग सुनने वाले भी। एक यहाँ से सुनते हैं इधर से, एक यहाँ से सुना इधर से सुना दिया लोगों को भी थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं, अपने अंदर नहीं रहने दिया। या थोड़ा बहुत बच गया। एक है जो दिल पे लेते हैं उसको, जो सत्संग सुना उसको पचाते हैं अंदर। तो इसलिए कहते ये 5000 की है। ऐसे भगवान के यहाँ भी ऐसी हमारी कीमत है कि भगवान की बातें सुन के हम जो है किस कैटेगरी में हम जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे सुनने सुनाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन में लाने वाले करोड़ों में कोई विरले होते हैं, कोटों में को। तो ये नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं, भी करोड़ों में विरले हैं। ये रूहानी नशा माया के नशा से छुड़ा देते। मायावी नशा भी बहुत होता है दुनिया का, किसी पे धन दौलत बहुत है ऐसा नहीं, और दिखावा बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ज़मीन जायदाद बहुत है, तो फिर वो भी नशा होता है। धन बहुत है, बैंक बड़े बड़े हैं आपके, तो फिर आप आदमी को आदमी नहीं समझते।
तो वो भी नशा होता है। तो लेकिन जिनको ईश्वर का नशा लग जाता है, ये सारे नशे धरे धराए रह जाते हैं। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा, चाहे किसी को पहनने का हो, खाने का हो, देखने का, अपनी तरफ आकर्षित उसको नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती रहती है। अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझदार। जो समझदार होते हैं उनकी निशानी क्या होती है, बताओ? समझदार की निशानी क्या है? चुप रहेगा और है, शांत रहेगा और माया को पास नहीं आने देगा और न्यारा और प्यारा रहेगा। और बाबा ने कहा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। समझ उसमें है ना, वो परख लेगा। उसको धोखा देना आसान नहीं होता अगर समझदार है। जब भी आप धोखा खाओगे, बेसमझी में खाओगे। समझदार धोखा, असली समझ बाबा जिसको कहते हैं। दूसरा, उस पर प्रभु की कृपा है ना। जैसे मान लो किसी को निर्णय करना है, इसके साथ मैं चलूं ना चलूं, आप नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं लग रहा अभी मैं करूं या ना करूं। आप सुबह उठो, अमृत वेले बैठो, बाबा के पास जाओ, बाबा से पूछो, बाबा जवाब दे दे। असली चीज वो है, वो कभी फेल नहीं होती। जब आप बाबा से कोई चीज की राय लेते हो तो और वहां से जो राय मिलती है वो कभी फेल नहीं होती। ये हमने कई बार देखा है। समझदार और धोखा खा लिया, धोखा खाना फिर मतलब दुख का आवाहन करना। अगर धोखा आपने खाया किसी से तो क्या होगा, अंदर फिर मन में दुखी होता आदमी, भी यार मैंने इस पे विश्वास किया, इसने मुझे धोखा दे दिया। लव अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो। कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। शांति 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 शां